हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3D का ऑल फार्मूला इस वीडियो में होगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन आप लोग 10th के क्लास में देखेंगे तो चैप्टर नंबर आई थिंक 12-13 होगा और उसमें टोटल फार्मूला देखेंगे। पहले आइए हम लोग समझते हैं 3 डायमेंशनल क्या होता है। 3 डायमेंशनल मीन्स होता है कि जिसमें 3 भुजा होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई, तीनों चीज़ होगा तो उसको कहेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में जो आकृति आता है उसको देख लीजिए। पहला आता घन हो गया जिसको हम क्यूब बोलते हैं। फिर आता है घनाभ को क्यूबाइड बोलते हैं। और फिर आता है सिलेंडर, बेलन। फिर आता है शंकु। फिर गोला, स्फीयर बोलते हैं इसको। अर्धगोला, सेमी स्फीयर बोलते हैं। तो एक एक करके हम ऑल फार्मूला देखेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं घन से। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व लिख लीजिए। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4a²। यहाँ a जो होगा वह भुजा होगा। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। घन का आयतन होगा बराबर a³ ए क्या होगा, सभी में ए भुजा होगा। A फॉर आर्म, आर्म मतलब भुजा। घन का विकर्ण होगा √3a। देखिए विकर्ण क्या हो गया, इस घन में यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा खूंटा अट सकता है, यानी यहाँ से इस कोने से लेकर के इस कोने तक जितना बड़ा आएगा वही होता है घन का विकर्ण, √3a होता है। अब हम लोग घन समझ गए हैं, अगला समझेंगे घनाभ बोले तो क्यूबाइड, CUBI। क्यूबाइड, पहले आइए घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × H। तो L क्या होगा, L लंबाई होगा और B चौड़ाई होगा और H ऊंचाई होगा। तो 2 × LB प्लस गुना में H होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होगा √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई, H फॉर ऊंचाई। अब घनाभ हो गया तो हम लोग देखेंगे बेलन बोले तो सिलेंडर। बेलन का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πr²H। और बेलन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इस पाई आर स्क्वायर में बेलन का टू पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई आर कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन तो हो जाएगा एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस आर होगा। तो आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया 3 ही होगा। अब देखते हैं हम लोग शंकु का, शंकु कोण, शंकु में पहले समझिए, शंकु जो होता है वह इस प्रकार का होता है, जो हम लोग होली में टोपी पहनते हैं। ये हो गया आपका शंकु, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया त्रिज्या। तो ये तिर्यक ऊंचाई, यहाँ समकोण, यहाँ 90 डिग्री होता है तो ये समकोण हो जाता है, ये समकोण हुआ, ये हाइट हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो इसलिए 90 डिग्री कोण लगाएंगे तो पहले समझिए आप लोग कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये समझना होगा आपको। केवल L निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर निकालेंगे तो L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, केवल H निकालेंगे तो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और केवल हम लोग R निकालेंगे तो रूट अंडर L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। ये आपको पता होनी चाहिए। फिर हम लोग शंकु का एक एक देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज जुट जाता है इसमें, सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, वृत्त जुट जाता है। तो पाई आर कॉमन लेते हैं तो एल प्लस आर बचता है। फिर आएगा शंकु का, हाँ शंकु का 2 हो गया, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमारे पास है गोला, गोला में समझिए गोला को बोलेंगे स्फीयर, ये हुआ गोला और इसको बोलेंगे स्फीयर। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। तो गोला का वक्र या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और एक गोला का आयतन होगा, गोला का आयतन, गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन आप लोग समझ गए होंगे, ये 2 ही फॉर्मूला काफ़ी है गोला में। आइए हम लोग अर्धगोला को देखते हैं। अर्धगोला के लिए इसको तब तक के लिए मिटा देते हैं हम। अर्धगोला देखेंगे, अर्धगोला, अर्धगोला में हम लोग सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, तो अर्धगोला का, अर्धगोला
का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर में एक त्रिभुज वृत्त जुट जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोला का आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। ये टोटल फार्मूला होता है। इसमें एक बात को समझिए, लास्ट में आपको बता देते हैं कि जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कोई खास अंतर नहीं होता। घुमावदार होता है तो उसको वक्र बोलते हैं, अगर चार कोना होता है तो उसमें समझिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। उससे समझना होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं या ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं और चारों बगल का जब कहता हमको निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण बोलेगा तो हम पूरे ऊपर नीचे भी जोड़ देंगे। जैसे आइए बेलन में आपको समझाते हैं। बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो हम ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, यानी कि दोनों वृत्त, ऊपर में दोनों देखिए वृत्त लगा हुआ है, ये दोनों को छोड़ देंगे और ये दोनों को छोड़ करके चारों बगल का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण कहेगा तो दोनों जोड़ देंगे तो होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इतना ही फार्मूला आपको ये अंडर 10 याद रखना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।